हरे शरणम मैं निदान। आज एक विषय में कुछ कहने की इच्छा हो रही थी। विषय ये था कि आज एक व्यक्ति आए, यहाँ पे बैठे मेरे पास, चर्चा परिचर्चा हुई तो पता चला कि वो किसी एक महात्मा से मिल के आ रहे हैं। और वो महात्मा स्त्रियों को दर्शन नहीं देते हैं, न स्त्रियों से बात करते हैं। स्त्रियाँ आती हैं तो उस स्थान को वो छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, उनकी वृत्ति है, उस विषय में आक्षेप तो नहीं होगा, उनकी वृत्ति पे आक्षेप नहीं हो सकता है, लेकिन एक विचार तो होगा। विचार ये होगा, क्या स्त्री त्याग का विषय है? स्त्री यदि त्याग का विषय होती तो फिर उत्पत्ति नाम की जो व्यवस्था है ये अनावश्यक सिद्ध हो जाती है। एक चीज, स्त्री वैराग्य का विषय हो सकती है। वैराग्य का मतलब है कि वृत्ति एक जगह कहीं पर लगी है तो आप संसार के जो पदार्थ हैं जिनमें आकर्षण है उनमें से एक स्त्री भी है, तो उसमें सहज रूप से मन नहीं जाएगा, तो ये वैराग्य होता है। लेकिन त्याग में बल की आवश्यकता होती है। त्याग कैसे हो सकता है स्त्री का? रूपांतरण तो हो सकता है लेकिन त्याग नहीं किया जा सकता है स्त्री का। स्त्री का रूपांतरण, स्त्री भोग है तो उसको ममत्व के रूप में स्वीकार कर लो, माँ के रूप में स्वीकार कर लो। जरूरी है कि उसको पत्नी प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया जाए या पत्नी प्रेमिका से वृत्ति को हटाया जाए? स्त्री यदि आ रही तो माँ के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, यही उसका त्याग है। लेकिन स्त्री शरीर का त्याग कर दिया जाए, ये कदापि संभव नहीं है। रूपांतरण किया जा सकता है, और ये महात्माओं को समझना चाहिए कि रूपांतरण और त्याग में कितना बड़ा अंतर है। बोलिए जय जय श्री राधेश्याम।